Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Very good afternoon. जय श्री राधे. 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 राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे. जय श्री कृष्णा. आ जाओ. तो हम पढ़ रहे थे बीजगणित, और बीजगणित के जो सवाल हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं वो लगभग हो गए 31. 30 और 31. यहाँ तक हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ था. यहाँ तक हम कर चुके हैं. आगे शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 32. क्वेश्चन नंबर 32. इसका मान बताना है, जबकि दिया गया है कि 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है. इसका मान अगर 0 है, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 हो, तो 8x क्यूब प्लस 18xy प्लस वाई क्यूब माइनस 27 का मान कितना होगा. 8x क्यूब प्लस 18xy प्लस वाई क्यूब माइनस 27 का मान कितना होगा अगर 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 हो. इसका ऑप्शन सी जो है छोटे छोटे, सी जो है वो 0 है, डी ऑप्शन 1 है. ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया. देखो सवाल बहुत सीधा था एकदम. इसे 2x प्लस वाई प्लस माइनस 3 बराबर 0, मतलब 3 संख्याएं हैं जिनका जोड़ 0 है. अब ये 3 संख्याएं होगी, एक का नाम ए हो गया, एक को बी नाम दे दो, एक को सी नाम दे दो, और इनका जोड़ कितना बता रहा है, 0 बता रहा है. अगर इनका जोड़ 0 है तो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc होता है. तो ये फॉर्मूला काम करने लग जाएगा. ये फॉर्मूला काम करने लग जाएगा. इस फॉर्मूले में जब हम मान रखेंगे तो ए की जगह वापस से रख दो. ए यानी 2x, 2x की क्यूब, बी यानी वाई, वाई की क्यूब, सी यानी -3 की क्यूब बराबर 3 गुणा ए की जगह 2x, बी की जगह वाई, सी की जगह -3. ये हो गया 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 27, और ये हो गया 3 3 9 9 दूनी 18. इधर लाऊंगा तो प्लस का 18xy हो जाएगा. बराबर में क्या बचेगा, 0. यही पूछा है. 18x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 27 प्लस 18xy बराबर कितना हो जाएगा, 0. आंसर है 0. तो बहुत अच्छा सवाल है. और मेन चीज है कि फॉर्मूले देखो वही रहेंगे. फॉर्मूले 8 से 10 जो हैं वही हैं, बस उन फॉर्मूलों को अलग अलग तरीके से सवाल में ढाल ढाल के पूछा जाएगा. फॉर्मूले वही है, उन्हीं को घुमा घुमा के क्वेश्चन में डाला जाएगा. ठीक है. अगला सवाल, सवाल नंबर 33.
यदि 3a प्लस 4b बराबर 2 हो और ए बी बराबर 36 हो, ए और बी की गुणा 36 हो, 1/36 हो, तो बताइए 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब का मान कितना होगा? 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब का मान कितना होगा? अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप एक काम कर सकते हैं, करे हुए सवालों को तब तक निकालते रहिए जब तक समझ में ना आने लग जाए। करे हुए सवालों को बार बार निकालिए, कुछ मत करिए, कुछ मत करिए। जो करे हुए सवाल है, एकदम करे हुए, जिसका उत्तर मैंने एकदम शुरू से लेकर एंड तक कराया, बस उन्हीं सवालों को एक बार निकालिए, फिर दोबारा निकालिए, फिर तिबारा निकालिए, फिर चौथी बार निकालिए, फिर पांचवी बार निकालिए। वो मोमेंट का इंतजार कीजिए जिस मोमेंट पे आपको लगेगी अरे ये तो आ गया, बस, है ना? यही आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा उपाय कुछ नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये चीज कर लो, या ये जड़ी बूटी है, या ये दवाई है, ये कैप्सूल है, ये विटामिन है। एक ही चीज है, वो है बार बार घुमाओ। हर किसी को, जिसको भी आए, किसी को एक बार में समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार में, किसी को 3 बार में, किसी को 4 बार में, किसी को 5 बार में। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको 4 बार करने पर समझ में आता है, अगर वो 3 बार निकालेगा तो बेकार ही जाएगा उसका, उसका बेकार ही जाएगा, क्योंकि उसको 4 बार में समझ में आने वाला था, उसने 3 ही बार निकाला। अब वो कहेगी मैंने तो 3 बार निकाला है, मुझे समझ में क्यों नहीं आया? क्यों? इसलिए नहीं आया कि आपको 4 बार में आने वाला था, आपने सिर्फ 3 बार निकाला, इसलिए नहीं आया। तो यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई और जड़ी बूटी वाला या कोई चूरण वाला कोई हिसाब किताब बैठेगा ही नहीं कि जिससे कुछ समझ में आ जाए। जिसको भी आया है उनको भी ऐसे ही आया है, जिनको आना है उनको भी ऐसे ही आना है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जो करे हुए सवाल है पहले उनको निकालिए, करे हुए को निकालिए, नए सवालों का अटेम्प्ट ही मत करिए, करे हुए सवालों को ही करिए, और कई बार करिए, और बार बार करिए, जब तक आपको फीलिंग नहीं आने लग जाए कि हाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मान क्यों रख रहे हैं, ये गुणा क्यों कर रहे हैं, ये मान कहाँ से उठा के रख रहे हैं। ये जब तक ना समझ में आ जाए तब तक अनसोल्ड क्वेश्चनों पे हाथ मत डालिए, तब तक जो सोल्ड क्वेश्चन है बस उन्हीं को करते रहिए। और कहीं टाइम तो लगेगा, टाइम तो लगेगा ही, ये तो स्वाभाविक बात है ना? आप देखो चीजों में उतना ही समय लगता है जितनी आपकी कमजोरी है। तो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो आप कितने दिन में ठीक होंगे? जितने दिन में आप रिस्पॉन्स करेंगे, जितने दिन में आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। हो सकता है 2 दिन में ठीक हो जाओ, हो सकता है 1 दिन में ठीक हो जाओ, हो सकता है हफ्ता भर ही ठीक ना हो। अलग अलग बॉडी है, अलग अलग रिस्पॉन्सेज है। तो इसे कैसे यूज करोगे, क्या यूज करोगे इसके अंदर? तो आपके पास दोनों दिए हुए हैं, बस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। 3a की क्यूब प्लस 4b की क्यूब, यहाँ पे हम a क्यूब प्लस b क्यूब वाला सूत्र लगा देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके अलावा भी तो कर सकते हैं, इसके अलावा भी तो सोच सकते हैं। ये हमें ट्रैप में डाल रहा है, हम इसकी ट्रैप में क्यों आए? हम एक काम और भी कर सकते हैं, हमारे पास एक और भी है, शायद उससे आसानी से हो जाए। एक्स प्लस वाई की क्यूब बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वो यहाँ पे भी दिख जाएगा, और इससे ज्यादा आसानी से निकलेगा, इससे ज्यादा आसानी से निकलेगा। ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये इससे बेटर ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सारे मान है, यहाँ पे आपके पास सारे मान है। एक्स की जगह मुझे चाहिए 3 बी की जगह मुझे चाहिए, वाई की जगह मुझे चाहिए 4b, तो एक्स की जगह 3 रखने पर और वाई की जगह 4b रखने पर, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 4b की होल क्यूब, 3a की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स की जगह 3a, बी की जगह 4b, ये लो, इसका मान हमारे पास है 3a प्लस 4b का मान, वो दिया हुआ है कितना, 2, ये 2 की क्यूब होगी। ये हो गया 27a क्यूब प्लस
64 b³ प्लस 3 तिया 9, 9 चौक 36 इंटू ए बी का मान ये दिया हुआ 1/36 और इसका मान 2, 36 से 36 कट गया, ये हो गया 8, 8 माइनस 2 को इधर ले आए, 8 में से 2 गया 6, आंसर 6। तो ये वाला तरीका काम नहीं करेगा, ये वाला करेगा, है ना, करने से ही पता लगेगा। ये वाला काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि x प्लस वाई का मान तो था, लेकिन x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमारे पास नहीं था, तो ये काम नहीं करता, है ना, करने से ही पता लगेगा। जब करोगे तभी समझ में आएगा कि ये मान ये क्यों लगा यार, वो क्यों नहीं लगा यार, ये वाला क्यों रहा। अगला सवाल, अभी 2-3 हुए। ठीक है, आ जाओ, इसमें x माइनस वाई को मैं a मान लूं, तो ये हो गया a की क्यूब, y माइनस जेड को b मान लूं, तो ये हो गया b की क्यूब, z माइनस एक्स को c मान लूं, ये c की क्यूब, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब। ये हमारा सवाल है, हमें पूछा गया कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब कितना होगा, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना होगा कि ए बी सी का जोड़ कितना है, क्योंकि ये चीज 3 ए बी सी के बराबर हो सकती है इफ यदि इन तीनों का जोड़ 0 है। तो अगर हम यहां देखें और ए बी और सी का जोड़ करें, ए बी और सी का जोड़ करें, तो ए है एक्स माइनस वाई, बी है वाई माइनस जेड और सी है आपका जेड माइनस एक्स। जीरो है, ए बी सी का जोड़ 0 है। अगर ए बी सी का जोड़ 0 है तो कंफर्म हो गया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ए बी सी। ये आंसर आ गया, आंसर सी, 3x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ए बटा 2b बराबर है 3/2, इसका मान कितना होगा। हाँ अब थोड़ी ठीक है उसकी, अब थोड़ी ठीक है। ए बटा 2b बराबर 3/2 है, तो बताइए इसका मान कितना होगा।
2 ब्रैकेट ए प्लस बी बटा ए माइनस 2b। दो से 2 कट जाएगा, बी को उधर ले जाओ, ए बराबर आ गया 3b। ए का मान अब रख सकते हो 3b। बी से बी कट गया, 4 दूनी 8 बराबर 8। ठीक है, और चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, 2 से 2 कट गया, ए बटा बी बराबर हो गया 3/1। ए बटा बी बराबर हो गया था 3/1। 3 को यहाँ ले आओ, बी को वहां ले जाओ, तुम यहाँ जाओ, ये यहाँ जाएगा। ए बटा 3 बराबर हो गया b/1। इनके बराबर में के मान लो या लैम्डा मान लो या कुछ और मान लो, जिससे ए बराबर आ जाएगा 3 के, बी बराबर आ जाएगा के। ए और बी का मान के पदों में आ गया, इसको ले जाके सवाल में रख दो। 2 जहां ए है वहां पे आ जाएगा 3 के, जहां बी है वहां आ जाएगा के। कई बार ये तरीका भी काम आता है। तो ए की जगह -2, बी की जगह 2 के, 8 के बटा के से के कट गया, 8 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। हाँ, बी कॉमन लेके भी कर सकते हो, बिल्कुल बी को कॉमन लेके भी कर सकते थे। बी को कॉमन लोगे तो ए बटा बी बन जाएगा, ए बटा बी का मान रख दो, उससे भी हो जाएगा। देखो ये नहीं है कि ऐसे के मानोगे नहीं तो वो मान नहीं आया, वो अनुपात आया है, वो ए का और बी का अनुपात आया है। अनुपात अलग चीज होती है, मान अलग चीज होता है। अनुपात आपको इस तरीके से चीजें बंटेगी। अब आप उसको गलत समझ रहे हैं, जैसे साझा वाला सवाल देखा है, पार्टनरशिप वाला। पार्टनरशिप में राम और श्याम का अनुपात आया 3:4। अब 3:4 ये समझाना चाहता है कि इसको अगर 3 रुपए मिलेंगे तो इसको 4 रुपए मिलेंगे, इसको 3,000 मिलेंगे तो इसको 4,000 मिलेंगे। वो अनुपात है, वो मान नहीं है। वो बता रहा है कि जब बांटोगे तो कैसे बांटोगे। अनुपात बांटने का नाम है, ना कि वैल्यू है। ये नहीं है कि इसको 3 रुपए मिलेंगे, इसको 4 रुपए मिलेंगे। यहाँ अगर हम इस ब्रैकेट को खोलें, तो ये आएगा a² प्लस b² और माइनस का 2ab, और आगे है 4ab प्लस 1।
ये वापस से होल स्क्वायर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी 7 के बराबर है, ये 7 का स्क्वायर। 49 प्लस 1 50। सही है। अगला देखो, एक्स वाई मान के कर रहे हो, करो, मैं कोई मना नहीं करता, लेकिन फिर से मेरी बात बार बार कहनी पड़ती है, सवाल बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो क्या सवाल आपके लिए ऐसा बनाता है कि आप एक्स वाई मान के कर सकते हो। तो जवाब है हाँ भी और ना भी, ज़्यादातर, क्योंकि अब पेपर भी अच्छे बन रहे हैं। तो अब ऐसे सवाल है, अभी सवाल में आप मानोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको ये सोचने में कि कौन एक्स वाई है जिनका जोड़ 4 है और जिनका उल्टा जोड़ 4 है। अभी सोचने में टाइम लग जाएगा कि क्या सोचूं एक्स वाई। इससे अच्छा है कि आप मैन तरीका लगा दो, इससे अच्छा है अपने मैन तरीके पे आओ, क्यों टाइम वेस्ट करो। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल सवाल भी इतने आसान है। हो सकता है, संभव है कि क्या पता जल्दी से अगर आप सोचे और सोचते ही नंबर मिल जाए, बात अलग है। लेकिन नॉर्मली अच्छे सवाल अगर बनेंगे तो यूं नहीं होगा कि आपने एक्स वाई सोचा और आपको मिल गया। मिल जाते हैं तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, उससे ही करो। लेकिन ज़्यादा मत सोचना, फिर ज़्यादा सोच रहे हो मतलब नंबर कोई आसान नंबर नहीं है। और आसान नंबर नहीं है तो मैन तरीके पे आ जाओ। आपने सोचने सोचने में 1-2 मिनट निकाल दिया, फिर मैन तरीके से कर रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ। तो बेहतर है कि अपना मैन तरीके पहले एक बार नज़र मार लो, कोई नंबर ऐसे दिख रहे हो 5-10 सेकंड में तो ठीक है, नहीं दिख रहे हैं तो सीधा मैन तरीके पे आ जाओ। अब ऐसे नंबर, अब यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका जोड़ 4 आता हो। ऐसे 2 नंबर जिनका जोड़ 4 आता हो, जिनके व्युत्क्रमों का जोड़ 3 आता हो, या व्युत्क्रमों का जोड़ भी 4 आता हो। अब ऐसे नंबर सोचना आसान थोड़ी है ना। ऐसे नंबर सोचना आसान नहीं है। तो शायद हो सकता है मुश्किल नंबर भी हो ये। तो बेहतर है ना सोचो, सीधा मैन तरीके से आओ, है ना। तो ये जो अगर आप करें मान के करने वाला, मान के करने वाले का मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट तरीका है। अब ये नहीं बैठ रहा, सोचो। अगर किसी को याद आ रहा है तो कोई एक्स वाई ऐसे सोचो जिनको जोड़ने पर 4 आता हो और जिनके व्युत्क्रमों का जोड़ भी 4 आता हो। ऐसे कोई 2 नंबर जिनका जोड़ भी 4 हो और जिनको उल्टा करके जोड़ें तो भी 4 आते हो। अब ऐसे केस में आपका जो एक्स वाई मान के करने वाला तरीका है ना, वो बेकार हो जाता है। इसलिए आपको मैन तरीका आना ही चाहिए, समझे। अब आपके पास मैन तरीका होना चाहिए। तो इसीलिए समझा रहा हूँ कि सिंपल सवाल होते हैं वो तो क्या हो जाता है कि एक्स वाई माना आपने और काम निकल गया। लेकिन जब ढंग के सवाल बनाता है ना बंदा, जब अच्छे सवाल बनाता है ना, तो फिर इतना जुगाड़ की जगह नहीं खोल जाता। मतलब वो दरवाजे वो पहले ही बंद करता है जिनमें जुगाड़ हो सकता है। बढ़िया पेपर जब भी बनाएगा ना, तो वो जुगाड़ के दरवाजे बंद करके बनाएगा कि कोई जुगाड़ आप लगा ही ना सको। या तो आपको सही तरीके से आता है तो आप कर लोगे, नहीं आता है तो जुगाड़ बेकार है। तो इसका पहले लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेने पर ये हो जाएगा, एक्स वाई लघुत्तम आ गया, ऊपर आ गया वाई प्लस एक्स बराबर में 4। एक्स प्लस वाई का मान 4 है, ये यहाँ रख दो। ये हो गया 4/XY बराबर 4। वज्र गुणा कर दो, 4 बराबर 4XY। 4 से 4 कट गया, 1 आ गया। x गुणा वाई बराबर 1 आ गया। दोनों का जोड़ 4 है। अब और आसान कर दिया, फिर सोच लो, ऐसे 2 नंबर जिनको जोड़ने पर 4 आता और गुणा करने पर 1 आता हो। अभी भी शायद नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या चाहिए, x³ प्लस वाई क्यूब चाहिए, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x प्लस वाई की होल क्यूब। ये लो, इससे निकल जाएगा। x प्लस वाई का मान है आपके पास 4, x³ प्लस वाई क्यूब प्लस 3x गुणा वाई का मान 1, इसका मान 4। 4 चौक 16 चौके 64,
ये 12 इधर आ गया, ये 52 आ गया। ये 52 आ गया। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अब ये है कि इसमें वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, है ना? क्यों 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 और क्यों, क्यों के ऊपर विचार करो कि वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला लगा सकते थे। गणित की यही तो अच्छी बात है, आपको तरह तरह से भांति भांति से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कैसे आप करना चाहते तो उससे भी हो सकता था, उससे भी हो सकता था, देखो उससे भी करके दिखाते हैं। ये फॉर्मूला होता है, ये रहा। अब इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कुछ छोटी मोटी दिक्कत है। एक्स प्लस वाई का मान मेरे पास है, मैं रख दूंगा। एक्स वाई का मान भी मेरे पास है, मैं रख दूंगा। लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान मेरे पास नहीं है, ये नहीं है। तो जो नहीं है उसको कुछ जुगाड़ करो, कुछ तो करो कि वो हो जाए। थोड़ा सा जुगाड़ ऐसे करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy जोड़ दिया और 2xy घटा दिया, तो ये टोटल 3xy हो गए। 2xy जोड़ दिए, 2xy घटा दिए, 2xy घटाए और एक xy और था तो 3xy हो गए। वापस घटाओगे तो वापस से माइनस का xy आ जाएगा। अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये बन गया आपका x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। अब मान रख दो, अब मान है हमारे पास, xy का मान 4 है, इसका मान भी 4 है, 4 का स्क्वायर, xy का मान 3 है, ये 3 हो गया, 4 इंटू ये हो गया 16, 16 में से 3 गए 13, 13 चौके 52। ये लो, आंसर तब भी आ गया। ये गणित ही तो है, गणित की यही तो खूबसूरती है। अगर आप चीज़ों को पकड़ना जानते हैं, संभालना जानते हैं, तो फिर आप यूं 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 यूं, जैसे गेम खेलते हैं, जिसको जिसको गेम अच्छे से खेलना आता है वो भांति भांति के शॉट्स खेलता है। जिसको क्रिकेट अच्छे से खेलना आता है वो भांति भांति के शॉट्स खेलता है। और जिस बेचारे को नहीं खेलना आता वो एक ही शॉट के ऊपर भी रामायण कर रहा होता है ना, एक भी उसकी महाभारत चल रही होती है, ये भी वो ढंग से नहीं खेल पा रहा, उससे वो परेशान है। और जो खेलना आता है वो कभी उल्टा खेल रहा है, कभी सीधा खेल रहा है, कभी लेफ्ट हैंड होके मार रहा है, कभी राइट हैंड होके मार रहा है, कभी आगे बढ़ के मार रहा है, क्योंकि गेम उसका है और उसको गेम खेलना आता है। जिसको गेम खेलना आता है वो तो खेल दिखाएगा ही अपना, वो ना खेल दिखा रहा है। जिसको नहीं आता वो बेचारा एक से ही परेशान है। अच्छा, ये तो वापस आ गया, उसके जैसा ही है, थोड़ा अलग जरूर है। एक कहावत होती है, खेल खिलाड़ियों का, खेल खिलाड़ियों का ही होता है। अगर खिलाड़ी नहीं है तो काहे का खेल। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने पहले कहा ना, जिसको खेलना आता है वो तो फिर मजे से खेलेगा, ग्राउंड के मजे लेगा, पिच के मजे लेगा, बॉलर का मजे लेगा, सबके लेगा, क्योंकि उसे खेलना आता है। खेलना आता है तो बस यही है, कमाल उसी का देखेगा सारा। अब ये देखो, सवाल को एक नॉर्मल तरीके से भी करेंगे और एक अच्छे तरीके से भी करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे। एक तो जो मेन तरीका, अभी हम अभी दो तरीके जो पढ़ के आए हैं उनसे कर सकते हैं, जो दो तरीके पढ़ के आए हैं उनसे कर सकते हैं। ये रहा, यहाँ पे मान 8,
ए गुणा बी का मान 32/3, 8×8 = 64, 512 माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो गया 256। एक तो ये हो गया था। एक हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक फॉर्मूला बनाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक तो था शुरुआत वाला ही फॉर्मूला, ए प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एक हमने इसको चेंज किया था, अगर हमारे पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर ना हो तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बात वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे लिखेंगे तो ए प्लस बी हमारे पास 8 है, ये 8 का स्क्वायर माइनस 3, ए बी का मान 32/3, ये हो गया 8, ये हो गया 3 से 3 कट गया, 64 माइनस 32 32 बराबर 256। ये आ गया। ये हो गया मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2। अब आ जाते हैं मेथड नंबर 3 के ऊपर। एक तीसरा देखते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। ए प्लस बी माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, ए प्लस बी माइनस 8 बराबर 0। ये 3 नंबर है, इन 3 नंबरों का जोड़ 0 है। इन 3 नंबर का जोड़ 0 है। जब भी 3 नंबर का जोड़ 0 होता है तो तीनों नंबरों के घनों का योग, तीनों नंबरों के घनों का योग बराबर होता है 3 गुणा तीनों नंबर, 3 गुणा तीनों नंबर। यही होता है फॉर्मूला। ए प्लस बी क्यूब माइनस 512, ये हो गया आपका माइनस 8×3 = 24। ए बी का मान 32/3, ये 8, 512 को उधर भेज दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 512 प्लस का हो गया, और ये माइनस का 256 हो गया बराबर 256। ये 256। ये मेथड नंबर 3 हो गया। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3। सही है। सही है। आगे समझ में, ये तीनों तरीके समझ में आ गए। तीसरा मेथड वही है जो नॉर्मली यूज करते हैं। अगर 3 नंबरों का जोड़ 0 है, अगर 3 नंबर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी 3 नंबर जिनका जोड़ 0 हो, तो उन तीनों के क्यूबों का जोड़ 3 गुणा तीनों के गुणा के बराबर होता है। तीनों का क्यूब बराबर 3 गुणा तीनों की गुणा। बस उसमें मान रखा, क्योंकि तीनों का जोड़ 0 है। तीनों का जोड़ 0 है। ए प्लस बी माइनस 8 बराबर 0। पहला नंबर हो गया ए, पहला नंबर हो गया ए, दूसरा नंबर हो गया बी, तीसरा नंबर हो गया -8। इन तीनों का जोड़ 0 है। अब तीनों का जोड़ 0 है, तीनों का जोड़ 0 है, इसका मतलब तीनों के घनों का योग बराबर होगा 3 गुणा तीनों की गुणा। मान रखा, आगे। बाय ऑप्शन जा सकते हो आप, बाय ऑप्शन भी जा सकते हो। अच्छा, और ढूंढेंगे तो और तरीके मिल जाएंगे। गणित है, जितने तरीके ढूंढोगे उतने मिल जाएंगे।
तो नीचे वाले के गुणनखंड हो जाएंगे। ये हो गया आपका x माइनस वाई फॉर्मूले से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये दोनों सेम, ये कट गया, 1/x माइनस वाई। एक्स का मान है आपका 19, वाई का मान है 18, 1/1 1, आंसर 1। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूले में मान डालो, आंसर आ गया। बस ये समझना होता है कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हर सवाल फॉर्मूले से, बीजगणित है तो बिना फॉर्मूले के चलती ही नहीं है ना, कुछ तो फॉर्मूला ही होगा। फॉर्मूला होगा या पक्षांतर लेना होगा या एक का मान रखना होगा, इस टाइप के सवाल इसमें, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। बस चीज़ों का यूज कैसे करना है, अब जैसे x माइनस वाई दे दिया 2 के बराबर है, x गुणा वाई 24 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालो। तो सोचो इन मानों का कैसे इस्तेमाल करें कि वो आ जाए, इन मानों का कैसे इस्तेमाल करें कि वो आ जाए। एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स वाई बराबर 24, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन तीनों में रिलेशन होता है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जो जो मान है वो रख दो, एक्स माइनस वाई का मान 2, 2 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स गुणा वाई का मान है 24, 24 दूनी 48, 48 को इधर ले आओ, ये हो गया 4 प्लस 48 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया आपके 52। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21xy का मान कितना होगा। देखो यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी,
x बराबर 7 और y बराबर 0 लेने पर, x बराबर 7 और y बराबर 0 लेने पर आंसर आ जाएगा 7 की क्यूब, क्योंकि बाकी सब जगह पे y है इसलिए ये सब 0 आ गए। आंसर आ गया 343। ये आंसर है। तो अब यही आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से सवाल पे कौन सा तरीका बेस्ट रहेगा, कौन से सवाल पे कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे अगर हम मेन तरीके पे चले जाएं तो टाइम वो जो भी लगेगा, मान लीजिए 15 सेकंड या 30 सेकंड, वो ज़्यादा लगेगा। कई सवाल ऐसे होते हैं जिनमें अगर थोड़ा सा अलग तरीके से सोचोगे तो वो जल्दी हो जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक्स जिसको हम कहते हैं वो एक्चुअली शॉर्ट नहीं होती, वो यही होती है कि आप सवाल को देख के उसके हिसाब से अपना तरीका लगाते हैं। इस सवाल में ये करना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इस सवाल में ये करना बेहतर रहेगा, इस सवाल में ऐसे करना बेहतर रहेगा, इस सवाल में ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब क्या हर सवाल ऐसे हो सकता है? ना, हर सवाल ऐसे नहीं हो सकता। अभी एक सवाल किया था हमने, ये तो नहीं हुआ था ऐसे। इससे पहले भी हमने एक सवाल किया है, ये सवाल तो ऐसे नहीं हुआ था। ये तो ऐसे नहीं होता कि एक्स वाई मान लो और हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे एक्स वाई मिल ही नहीं रहे थे, ऐसे एक्स वाई मिल ही नहीं रहे थे जिससे ये दोनों संतुष्ट हो जाए। इसमें ये काम नहीं किया लेकिन इसमें कर गया। तो इसका मतलब यही है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे सवालों में एक तरीके से वो चले जाए। कोई सवाल किसी से बेहतर होता है, कोई किसी से बेहतर होता है। अलग अलग सवाल में अलग अलग पॉलिसी अपनानी पड़ती है, अलग अलग सवाल पे। यही प्रैक्टिस का काम यही होता है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिविजन करते हैं, इससे यही पता चलता है कि कौन सा सवाल किससे बेहतर तरीके से हो सकता है। वरना तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि किस में कौन सा लगाएं, किस में कौन सा लगाएं। किसी में लंबा लगा बैठते, किसी सवाल अब ये छोटे से हो सकता था, हो सकता है कई लोग इसको लंबे तरीके से कर गए हों, कई लोग इस सवाल को लंबे तरीके से कर गए हों। तो यही तो समझना है कि कौन सा सवाल के कौन से तरीके से ज़्यादा असरदार तरीके से हो सकता है। फॉर्मूले से आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक चीज़ गायब है, इसमें x गुणा वाई का मान नहीं दिया हुआ। x गुणा वाई का अगर मेन तरीके से जाएं तो x गुणा वाई का मान हमें नहीं दिया हुआ, x गुणा वाई का मान नहीं दिया हुआ। तो इसे अगर करना चाहते हो मेन तरीके से, तो मेन तरीके से ये ऐसे होगा, x प्लस वाई प्लस -7 बराबर 7 को इधर ले आए, -7 बराबर 0। अब ये वो तीन चीजें हैं जिनका जोड़ 0 है। अगर तीन संख्याओं का जोड़ 0 है, इसका मतलब तीनों के क्यूब का जोड़, तीनों के क्यूब का जोड़ बराबर होगा 3 गुणा पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर गुणा तीसरा नंबर। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -343 माइनस का 21 एक्स वाई। 21 एक्स वाई को इधर ले आओ, 343 को उधर ले जाओ, जितना चाहिए उतना इधर रख लो। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 21 एक्स वाई बराबर 343। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अगला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 259 है, तीनों का जोड़ 19 है, तो एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई का मान कितना होगा? दूसरे तरीके से भी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। गणित है, मैंने कहा ना, चीजें सी बहुत से तरीकों से हो सकती है, बहुत से तरीकों से हो सकती है। आप ऐसे कर क्यूब, अब वो कई बार क्यूब करके कर सकते थे, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दिमाग को ट्रेंड करो कि आपको तरीके दिखने लग जाए, अपने दिमाग को ट्रेंड करो कि आपको तरीके दिखने लग जाए।
देखो कौन से फॉर्मूले में ये पैक हो सकते हैं, ये चीजें कौन से फॉर्मूले के अंदर पैक हो सकती है, कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जिसमें ये सब कवर हो जाएंगे। तो ये तीनों चीजें, एक है तीनों का जोड़, एक है वर्गों का जोड़, एक है दो दो की गुणा, ये तीनों के तीनों इस फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, तीनों का होल स्क्वायर, उसमें ये तीनों कवर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मान हमें दिए हुए हैं, x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 19, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 259 प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसे यहाँ ले आओ, 381 माइनस 259, 2 को बटे में ले आओ, बटे 2 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आ गया 122 बटे 2 61। मैंने क्या गलत घटा दिया? मेरा तो सही आ रहा। अच्छा 361 है, सॉरी 361। 102 बटा 2 51। ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पे देखो वर्गों का योग है बराबर 0 है। अगर वर्गों का योग बराबर 0 है तो फिर सारे नंबर 0 है, सारे नंबर 0 है। a माइनस 3 0 होगा, b माइनस 4 भी 0 होगा, c माइनस 9 भी 0 होगा, a माइनस 3 0 होगा, जिससे a का मान 3 आ गया। b माइनस 4 भी 0 होगा, जिससे b भी 4 आ गया। c माइनस 9 भी 0 होगा, जिससे c का मान 9 आ गया। तो a 3 आ गया, b 4 आ गया, c 9 आ गया। ये मान अगर हम यहाँ रखें तो अंडर रूट
ए का मान यानी 3, बी का मान यानी 4, सी का मान यानी 9। ये हो गया आपका √16। √16 यानी 4। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन नंबर 45। अब देखो एक चीज महसूस किया करो, एक चीज इंपॉर्टेंट, एक बहुत लंबा मेजर मत बनाया करो अपने आप को, एक बहुत लंबे जो स्केल है उस पर मत नापा करो कि आप में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप कल क्या थे अगले दिन आप क्या बन जाओगे। ऐसा परिवर्तन कभी नहीं आता। जैसे एक पौधे में कितना बदलाव आता है प्रतिदिन, एक पौधे में कितना बदलाव आता होगा, जैसे आज का दिन है और कल सुबह उठ के अगर आप पौधे को देखो कितना बदलाव आता होगा, बस उतना ही बदलाव हम में भी आता है। जब हम एक दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन होते हैं तो उतना ही बदलाव आता है, इतना बदलाव आता है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग टर्म में देखेंगे, उस पौधे को अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं और 3 महीने बाद या 4 महीने बाद देखते हैं तो आपको वो दिखाई देगा बदलाव हो। क्योंकि बदलाव पर डे नहीं नापा जा सकता, उसको उसको पर डे में नहीं देखा जा सकता, लेकिन 3-4 महीनों में देखोगे तो आपको वो गैप नजर आएगा कि हाँ यार काफी अंतर आ गया, काफी अंतर आ गया, कहाँ था और कहाँ आ गया। लेकिन पर डे में वो दिखाई नहीं देगा। तो सेम ही पढ़ाई में भी होता है, जब आप पर डे पढ़ते हैं तो बदलाव इतना माइनर होता है कि वो दिखता नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे अच्छा खासा नजर आएगा कि हाँ बहुत बदलाव आ गया, मैंने जब शुरू किया था तो मैं इस लेवल पे था और अब जब 4 महीने बीत गए तो मैं इस लेवल पे आ गया हूँ, तब ये दिखाई देगा। अब पर घंटे अगर आप देखने लग जाओ, आप तो दिन ही नहीं छोड़ते, आप तो हर घंटे चेक करने लग जाते हो कि 11 बजे ऐसा था, 12 बजे बदलाव ही नहीं आया, 12 बजे तो सेम टू सेम हूँ। ऐसे थोड़ी चलता है। और फिर कई बार गारंटियां मांगने लग जाते हो। गारंटी किसकी है? किसी की भी नहीं है। गारंटी किसकी है? किसी की भी नहीं है। गारंटी हो ही नहीं सकती। जो गारंटियां दे रहे हैं उनकी तो गारंटी है क्या? जो गारंटियां दे रहे हैं उनकी खुद की गारंटी तो है क्या कि वो कल इस दुनिया में होंगे? तो फिर और आपको चाहिए गारंटियां, है ना? कभी मोदी की गारंटी, कभी राहुल गांधी की गारंटी, कभी अमित जी की गारंटी। 4-3/x अलग अलग कर दो, इसको अलग अलग करने पर x कट गया, 4-3/x प्लस 4-3/y प्लस 4-3/z। ये हो गया 4×3 12 माइनस इन सबको एक साथ कर लो, 3 कॉमन निकाल लो, 1/x 1/y 1/z। ये 4 आ गया।
देखो इन तीनों का जोड़ 0 है, फिर से वही कहानी, तीनों का जोड़ 0 है, मतलब तीनों का जोड़ 0 है, इसका मतलब तीनों के वर्गों का योग, घनों का योग, तीनों के घनों का योग, पहले का घन प्लस दूसरे का घन प्लस तीसरे का घन बराबर होगा 3 गुणा पहला गुणा दूसरा 18 ABC। और 18 ABC कहाँ है? 18 ABC ये हो गया। अगला क्वेश्चन, बस ये है कि इन चुनावी नतीजों से बहुत बैलेंस हो गया है, काफी कुछ बैलेंस हो गया है, खासकर बेरोजगार युवाओं तक, कम से कम राष्ट्र हित से जनहित पर आ गए अब। वरना तो क्या था कि पिछले 10 सालों में तो सिर्फ राष्ट्र हित ही ज्यादा बड़ा था, जनहित लगभग नगण्य था। जबकि ये समझने कि राष्ट्र ही, जन से ही राष्ट्र बनता है, तो जनहित भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राष्ट्र हित महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा जनहित के मुद्दे भी महत्वपूर्ण है। ये जैसे यूपी है, जैसे राजस्थान है, जैसे मध्य प्रदेश है, वैकेंसियां लटकी पड़ी है, और राष्ट्र हित के नाम पे वो जनहित वाली जो चीजें हैं वो अटकी पड़ी है। तो उस चक्कर में कम, अब ये हुआ है, अब बैलेंस तो हुआ है, अब एक बैलेंस तो बना कम से कम कि ठीक है चलो, अब कम से कम जनहित की बात सुनी जाएगी। और आज ही की बात है, आज कोई एक यूपी से स्टूडेंट है, वो बता रहा था कि सरकार ने, योगी सरकार की तरफ से ट्वीट आया है कि जो भर्तियां हैं उसकी प्रक्रिया जल्द शुरू करी जाएगी। आई कम से कम आवाज तो पहुंची, कम से कम आवाज तो पहुंची, आयोग तक भंग कर रखा था, आयोग भंग कर दिया था, और कोई सुन ही नहीं रहा था कि वैकेंसी क्या है कहाँ नहीं है। कम से कम आवाज पहुंची ना। और यही होता है लोकतंत्र में, यही होता है, आवाज पहुंचाने के लिए वोट ही वो तरीका है जहां से आप अपनी आवाज पहुंचाते हैं कि भैया हमारे मुद्दे भी मायने रखते हैं। तो वहां से आवाज पहुंची है, यूं नहीं कि भाई कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं होता, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। तो सही से आवाज है ना वो पहुंचानी बहुत जरूरी है। और इस बार यूपी ने बहुत जबरदस्त मैंडेट दिया है, यूपी ने बहुत जबरदस्त मैंडेट दिया, आंखें बंद करके मैंडेट नहीं दिया, बल्कि बहुत सही दिया। कहते रहो कि ये राम मंदिर को देख के ये नहीं दिया, बिल्कुल सही है। आवाज ठक 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 ये पहुंचनी चाहिए, तकलीफ हुई है तो पहुंचनी चाहिए, तो उन्होंने आवाज पहुंचाई है। और देखना अब आवाज का असर देखना आप, अगले 1-2 साल में आप देखेंगे कि यूपी में क्या जल्दी से जो पिछले 10 सालों में नहीं हो रहा था ना, वो अब 1 साल में आपको होते हुए नजर आएगा, क्योंकि इनको ऐसे ही समझ में आता है। हाँ, तो देख लो अब आप लोगों को क्या है, आप में यही हालत हो रहा है, आप में क्या है, जो मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में कंटिन्यू बीजेपी जीत रही है, तो मध्य प्रदेश में क्या है, वैकेंसीज लटकी पड़ी रहती है, सदियों सदियों तक यूं ही चलता रहता है, आ रही है आएगी, आ गई, पहले तो आती नहीं है, आती है तो बहुत लंबे समय आती है, आती है तो उसके बाद परीक्षाएं नहीं होती, फॉर्म नहीं आते, फॉर्म आ गए तो परीक्षा नहीं होती, पर तो ज्वाइनिंग नहीं आती। एकदम धीरे 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 धीरे, जितना धीरे चल सकता है उतना धीरे चल रहा है। उसका बड़ा कारण क्या है, एक पार्टी का राज होना, दूसरी पार्टी नगण्य है वहां पे, दूसरी पार्टी नगण्य है, बस बात खत्म। जब तक विपक्ष नहीं बनता, आपकी वैकेंसी कौन निकलवाएगा, विपक्ष निकलवाएगा, सरकार नहीं निकालेगी। सरकार तो सत्ता में आ गई, वो तो सुनना बंद कर देती है, कोई भी हो, ये कोई ये नहीं कि ये वाली सरकार या वो वाली सरकार, कोई भी सरकार जो सत्ता में आ जाती है उसके कान बंद हो जाते हैं, वो सुनती ही नहीं है, सुनती है विपक्ष। विपक्ष जितना मजबूत होगा वो उतनी मजबूती से आपकी बात सरकार तक पहुंचा पाएगा। तो आप और सरकार के बीच में होता है विपक्ष, तो इस बार विपक्ष बढ़िया दिए, और विपक्ष बढ़िया दिए तो देखना इस बार आवाज पहुंचेगी वहां तक, और हर आवाज पहुंचेगी। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0,
यहां लघुत्तम ले लो, x प्लस वाई प्लस जेड, ये लघुत्तम आ गया, वाई जेड कट गया, ये जेड एक्स कट गया, एक्स वाई कट गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो दिया हुआ है, ये जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कट गया, 3 आ गया। अब बहुत समझदारी वाली, इस बार जो वोट पड़े हैं ना वो बहुत समझदारी वाले थे, इस बार वोट बहुत समझदारी से पड़े हैं, मतलब इन 4 स्टेट ने तो कमाल कर दिया, इन 4 स्टेट ने बहुत सही तरीके से, देखो भाई ठीक था, मोदी बड़ा चेहरा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मोदी सबसे बड़ा चेहरा थे, मोदी का जीतना कई हद तक सही भी था, क्योंकि विपक्ष इतना और कोई भी पार्टी में इतना बढ़िया मजबूती से आपको नहीं देखने को मिलता जितना मोदी की मजबूती है था। लेकिन एक वो जो था ना कि जो एक आ गया था कि राष्ट्रहित 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 के नाम पे जो चल रहा था ना, उसको एक बार ठीक करना जरूरी था, उसको एक बार करेक्शन करना जरूरी था, हर चीजें करेक्ट होती है, तो वो करेक्शन होना जरूरी था और ये करेक्शन हो गया है। अब जैसे मैंने कहा कि राष्ट्रहित की बातें तो सुनी जा ही रही थी 10 सालों से, अब जनहित की बातें भी सुनी जाएंगी, अब जनहित की बातें भी सुनी जाएगी कि जो एक रेडी वाला है, एक पंचर वाला है, एक छोटा उद्योगपति है, वो जो चिल्ला रहा है, वो जो चीख रहा है, उसे अब आप यूक्रेन की लड़ाई दिखा के या पाकिस्तान का डर दिखा के या चाइना को दिखा के आप अब चुप नहीं करा सकते, उसके मुद्दे मायने रखते हैं, ये उसने अब चुनाव में दिखा दिया कि उसे पाकिस्तान से फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे मुद्दे चाहिए, तो उसने अपने मुद्दों पे वोट डाला है, जैसे यूपी ने अपने मुद्दों पे वोट डाला है, यूपी ने पाकिस्तान नहीं देखा, राम मंदिर नहीं देखा, उसने अपने मुद्दे देखे, भाई मेरे मुद्दे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, बेरोजगार था उसने कहा मुझे रोजगार चाहिए, पाकिस्तान को इलाज करो जब करता रहे हो, पाकिस्तान पर बम फेंको पटाखा फेंको थारी मर्जी आवे जिया करो, मन रोजगार चाहिए, मन तो रोजगार दो, तो ये चीज जो है ना ये देखने को मिली है, और देखना इस बार यूपी में अब आपको बदलाव होते नजर आएंगे, और यूपी में चुनाव भी है, यूपी में चुनाव भी है, एक्स माइनस वाई की होल क्यूब प्लस वाई माइनस, और कुछ नहीं, पिछले एटलीस्ट कम से कम पिछले 8-10 दिनों से न्यूज देखने से भी मजा आ रहा है, कम से कम आवाज आने लगी है, मीडिया की आवाज आने लगी है ना, मीडिया चैनल खत्म से हो गए थे, कुछ था ही नहीं मीडिया में, मीडिया में कुछ नहीं बचा था, 300-400 पार करवा रहे थे, मीडिया वाले 400 पार करा के बैठे थे, सोचा कितना घपला कर रहे थे, तो 400 पार करा के बैठे थे, लगभग लगभग मोटा मोटा हर मीडिया 400 के करीब कर गया था, 400 हो गया, 400 हो गया था ना, देखा था कितना घपला किया था, और वो हुआ क्या, तो सोचो इन लोगों ने मीडिया वालों को कहां तक, मीडिया वाले जिसे कहते हैं गोदी मीडिया, कहां तक गोदी मीडिया बन चुका था, हालत देखो, और अब आवाज देखो उनकी, आवाज थोड़ी सी सुर बदल गए हैं, थोड़े से सुर ठीक से आ गए हैं, कम से कम सरकार से सवाल पूछने लगे हैं, पहले वो सवाल नहीं पूछा करते थे, पहले विपक्ष से पूछते थे आपने 50 साल क्या किया, तो वो विपक्ष कहता मैं सत्ता में ही नहीं हूँ, बोले चाहे हो ना हो, आप तो ये बताओ आपने 50 साल क्या किया, अरे बोले मैं सत्ता में ही नहीं हूँ, छोड़ो आपको बताना पड़ेगा, पूछता है भारत कांग्रेस ने 50 साल क्या किया, तो वही कहा ठीक तो किया, अब देखो मीडिया, आज देखो, आज आप न्यूज देखिए, आज आप न्यूज देखिए आपको एक बैलेंस न्यूज नजर आएगी, एक ठीक ठाक न्यूज आ रही है, अब एक ठीक ठाक न्यूज आ रही है, पहले न्यूज देखिए, इससे पीछे चलिए, 10-15 दिन पहले न्यूज को देखिए, खत्म था, मतलब ही नहीं था, नहीं इस बार गठबंधन की सरकार है, अब की बार गठबंधन की सरकार है, इस बार गठबंधन, एक छोटा सा मैं सुन रहा था, एक बड़ा जबरदस्त किसी ने एक एनालॉजी की थी, वो बहुत शानदार थी, अब वो नाम भूल गया मैं, तो उन्होंने एनालॉजी की कि आप इसे समझिए, इसे ऑब्वियसली बात है मोदी जी जीत गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है,
कि मोदी जी जीत गए। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे कल्पना करिए कि जैसे आपने युद्ध देखे होंगे, युद्ध के अंदर दो घुड़सवार होते हैं और दोनों अपने हाथ में भाला या तलवार लेके भागते हैं, एक दूसरे की तरफ भागते हैं। तो यूं ही समझिए कि एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, और दोनों भाला लेके भाग रहे हैं, और भाला लेके भागे और दोनों एक दूसरे को पार कर गए। इतने में जो बीजेपी वाले हैं वो कहते हैं हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। इतने में वो जो कांग्रेस वाले हैं वो दिखाते हैं कि आपका नाड़ा हमारे हाथ में आ गया, नाड़ा आप हाथ में आ गया। इतने में उन्होंने नीचे देखा, अरे पजामा गिर गया, पजामा खिसक रहा है, पजामे को पकड़ लिया। अब पजामे को पकड़ लिया, अब उनके गठबंधन वाले दल भी है, जैसे गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ है, टीडीपी के साथ है, लेकिन उन्हें पता है गठबंधन वालों को पजामा पकड़ा के मैं तलवार नहीं चला सकता, क्योंकि ये गठबंधन वही लोग हैं जिन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो आप उनसे पजामा नहीं पकड़वा सकते, अब पजामा आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर आप पजामा पकड़ते हो तो आप तलवार नहीं चला सकते। सरकार तो बच गई, लेकिन पजामा पकड़े रखना पड़ेगा। अब आप तलवार नहीं चला सकते, समझ रहे? तो क्या हुआ है अब, अभी भी सरकार आई है बीजेपी की, लेकिन इस बार वाली सरकार तलवार जल्दी से नहीं चला सकती, पजामा पकड़ना पड़ेगा। या तो गठबंधन को बुलाओ कि पजामा तू पकड़, तलवार मैं चलाता हूँ। और गठबंधन पे इतना विश्वास कर नहीं सकते कि वो पजामा पकड़ लेगा, वो कुछ भी कर सकता है। नीतीश है, नीतीश तो सबके हैं, नीतीश के तो होर्डिंग्स है, नीतीश तो सबके हैं। तो सेम वही बात है, बीजेपी अब यहाँ है। आ जाओ, तो ये रहा, यहाँ से खोल दो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, है ना। इसका नाम मैं ए रख लेता हूँ आसानी के लिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो ये आपका ऊपर आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बटा 4 ABC। इसका नाम मैंने ABC रख लिया। तो जबकि ऊपर आ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, है ना। ये ए, इसको नाम ए रखा है, इसका नाम बी रखा है, इसका नाम सी रखा है। देख सकते हो कि तीनों का जोड़ 0 है, तीनों का जोड़ 0 है, क्योंकि x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया, 0 आ गया, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बराबर 3ABC आ जाएगा। 3ABC बटा 4ABC, ABC से ABC कट गया, 3/4। तो अगला, ये सवाल बहुत गजब है, बहुत गजब है ये, बहुत शानदार सवाल है। x प्लस 1/y बराबर 1, y प्लस 1/z बराबर 1, एक्स वाई जेड कितना होगा? अगर इसको मेन तरीके से जाओगे तो बहुत लंबा है ये। अगर इसको मेन तरीके से जाते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें तो कोई वैल्यू पुट करके देखो जिससे ये हो जाए, जिससे ये निपट जाए। जैसे एग्जांपल के लिए x बराबर 1 ले लेता हूँ, x बराबर 2 ले लेता हूँ, और y बराबर -1 ले लेता हूँ। x बराबर 2, y बराबर -1, जिससे ये संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ रखूंगा -1, z का मान लेना होगा 1/2। अब ये देखो दोनों संतुष्ट हो गए। x का मान 2 ले लो, x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1/2। ये तीनों संतुष्ट कर रहे हैं, ये याद रख लो। x का मान 2, y का मान -1, z का मान 1/2। 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -1। ये ए आंसर आ गया। तो ये है सबसे छोटा तरीका, सबसे छोटा तरीका। अगर बड़े तरीके पे आओ तो वो काफी लंबा है, मेन तरीके पे अगर आओगे तो काफी बड़ा है, और बड़ा भी इतना है कि क्या पता होगा भी या नहीं होगा, क्या पता होगा या नहीं भी होगा। सबसे पहले तो मेन तरीके से मत करो, सबसे पहली बात तो यही है। और फिर भी मान लो करना ही चाहते हो कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो आ जाओ, करवा देते हैं। तो सबसे पहले हमें y का विलोपन करना होगा। y का विलोपन,
x प्लस 1/y बराबर 1, ये हमें दिया हुआ है। दूसरे वाले से y का मान निकालेंगे। y का मान आ जाएगा 1 माइनस 1/z। ये y का मान आ गया यहाँ से। अब y का मान यहाँ रख दो। y का मान यहाँ रखने पर लघुत्तम लेने पर ये z आ जाएगा, पलट के z ऊपर, z/z माइनस 1 बराबर 1। लघुत्तम लेने पर z माइनस 1 xz माइनस x प्लस z 1, xz माइनस x प्लस z वजह गुणा करने पर z माइनस 1, z से z कट गया। पूरे सवाल में x का भाग देने पर z माइनस 1 बराबर माइनस 1/x, 1/x को इधर ले आओ, 1 को उधर ले जाओ, z प्लस 1/x बराबर आ गया 1। ये एक तीसरा बंदा और बन गया। x और y में तो ये रिलेशन था ही, आगे z में भी रिलेशन है कि z प्लस 1/x बराबर भी 1 है। एक तो ये आ गया, ये चीज यहां तक चल रही है। मतलब जो एक्स वाई में था रिलेशन, जो संबंध एक्स वाई में था, वाई जेड में था, वो आगे जेड और एक्स में भी कंटिन्यू रहता है, वो भी चलता है। ये तो हो गया एक हिस्सा। हाँ, मेन तरीके में दिक्कत है, चाहो मतलब बता रहा हूँ कि अगर करना चाहो, समझना चाहो तो समझ लो, वरना अच्छा खासा लेंदी है। ठीक है, ये आ गया। अब आ जाओ और विज्ञान लगाते हैं। इनका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लेने पर ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1 बराबर वाई, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी वाई जेड प्लस 1 बराबर जेड, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को, समीकरण 1 को गुणा कर दूं जेड से, और समीकरण 2 को गुणा कर दूं एक्स से और जोड़ दूं, तो ये हो जाएगा, इसे जेड से गुणा करूंगा तो एक्स वाई जेड, इसे एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स वाई जेड, 2 एक्स वाई जेड आ गए, प्लस जेड प्लस एक्स बराबर वाई जेड प्लस जेड एक्स। इनको उधर ले जाओ, 2 एक्स वाई जेड बराबर वाई जेड प्लस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स। इनका मान समीकरण से निकाल लो। वाई जेड जेड एक्स, कौन सा मान किस में काम आ सकता है? वाई जेड माइनस जेड, समीकरण नंबर 2 से ये मान निकाल लो, वाई जेड माइनस जेड का मान, वाई जेड, जेड को यहाँ ले आओ, ये बराबर हो गया वाई जेड माइनस जेड का मान हो गया -1, ये -1 आ गया। अब जेड एक्स माइनस एक्स का मान यहाँ से निकाल लो, इसे एक्स से गुणा करने पर 1 को उधर ले जाओ, -1, जेड एक्स माइनस एक्स, ये -1 आ गया, दोनों मिलाकर माइनस के 2 हो गए, 2 एक्स वाई जेड बराबर -2, 2 से 2 कट गया, एक्स वाई जेड बराबर आ गया -1। इतना लंबा जाना होगा। तो देख लो, उससे ही ठीक है, ए बी मान के ही हो जाएगा जल्दी से, वही ठीक पड़ेगा, वरना तो बहुत सारे उठापटक करने पड़ेंगे जब तक पकड़ में नहीं आ जाता। ठीक है ना, तो मान के करोगे तो जल्दी हो जाएगा, वरना बहुत सारा इसको उठाओ और उसमें रखो और उसको उठाओ और उसमें रखो। हाँ, और किसी से छोटा हो सकता है।
हाँ हो सकता है मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया, कोई और भी छोटा तरीका हो। हाँ मान रख के कर लो ना, छोड़ो, सबसे बेस्ट वही है, एकदम छोटा हो जाएगा, मान रखो आंसर आ जाएगा। ये भी निकलवाया है ना, अभी किया हमने, अभी क्वेश्चन किया था ना कि अगर a प्लस एक बटा बी एक हो, b प्लस एक बटा सी एक हो, तो c प्लस एक बटा ए भी कितना होता है, एक होता है। तो ये तो अभी किया हुआ है, पीछे किया था ना अभी जस्ट, वही हो गया। a प्लस एक बटा बी अगर एक है, b प्लस एक बटा सी एक है, तो फिर तीसरा भी एक होगा, c प्लस एक बटा ए भी एक होगा। डायरेक्ट कर सकते हो या ए बी सी का मान मान के वैसे कर सकते हो। a का मान 2, b का मान -1, c का मान 1/2, इससे भी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 51, ए बटा वन माइनस ए प्लस बी बटा वन माइनस बी, सी बटा वन माइनस सी बराबर 1 हो। इनमें देखो ज़्यादा कुछ करना नहीं है सब में एक जोड़ने पर, इस तरफ एक 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 जोड़ दो, सब में एक एक जोड़ने पर, इधर भी एक जोड़ने पर ये ए जोड़ दिया, दूसरे वाले में भी एक जोड़ दिया, और तीसरे वाले में भी एक जोड़ दिया। और जितने एक हमने इस तरफ जोड़े हैं उतने एक उस तरफ भी जोड़ने पड़ेंगे, तो उस तरफ भी एक प्लस एक प्लस एक, तीन एक जोड़े थे, तीन एक उधर भी जोड़ दो ताकि गणित बराबर बनी रहे, गणित बराबर बनी रहे। तो इधर भी तीन ए जोड़े थे, उधर भी तीन ए जोड़ दिए। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम आ जाएगा वन माइनस ए प्लस ए से ए कट गया, एक बटा वन माइनस ए आ गया, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक बटा वन माइनस बी आ जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, एक बटा वन माइनस सी आ जाएगा, बराबर आ गया 4। आंसर है 4। अब कितना सिंपल है, लेकिन वही है दिमाग में कैसे आए, तो उसका जवाब फिर से वही, पहली बार देखोगे तो दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन जब दोबारा इसी सवाल से मिलोगे तो आपको आ जाएगा, अगली बार आपको आ जाएगा। शायद इस बार फर्स्ट टाइम नहीं आया होगा, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नहीं आया होगा, अगर सेकंड टाइम कर रहे हैं, पहले कभी इसको किया हुआ है, दोबारा कर रहे हैं तो याद आ जाएगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन एक है कि आपने बार बार रिवाइज किया या नहीं किया, क्योंकि दिमाग से चला जाएगा। वरना अगर आपने ज़्यादा लंबा गैप दे देते हो तो हर चीज़ फर्स्ट टाइम ही होती है, फिर वो सेकंड टाइम भी फर्स्ट टाइम ही बन जाता है। अगर ये सवाल पहले किया हुआ है
और सही समय पे इसको दोहराया हुआ है तो वो याददाश्त में बना रहेगा और आप ये कर पाएंगे, वरना याद ही नहीं रहेगा कि एक जोड़ना है क्या, है ना। ठीक है ना, अगर ये प्रैक्टिस ही है सारी चीजें, देखो बार बार प्रैक्टिस में शब्द यूज करता हूँ, अगर आपने किया हुआ है और आपने रिवीजन करते आ रहे हैं तो वो चीजें दिमाग में बनी रहती है, कब एक जोड़ना है, कब दो जोड़ना है, कब क्या करना आता है, ये चीजें कुछ सोचिए। आपको कैसे पता चलेगा? मुझे नहीं, किसी को पता नहीं चलता, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं होगा। अब वैकेंसी आ जाएगी, अब वैकेंसी जल्द ही हर जगह देखने को मिलेगी, और कुछ आए ना वैकेंसी आएंगी। अब जो मैंडेट है ना, देखो सीधा लोकतंत्र में मैं बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूँ कि समझदार व्यक्ति समझता है कि सत्ता जो है वो किसी भी व्यक्ति के पास हो, किसी भी व्यक्ति के पास हो, वो सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करता है। लेकिन बाहर से वो सब चीजें दिखाएगा कि भाई मैं भला कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है उसमें भला भी करेगा, ऐसा तो राजा बना नहीं रह सकता, तो भला भी करेगा, लेकिन मूलतः वो सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करेगा। उसका पूरा प्रयास ही, प्रथम प्रयास उसका होगा सत्ता को बनाए रखना, और दूसरा होगा देश की भलाई करना। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे पास लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप मैंडेट जिस तरफ देंगे, अगला काम उस दिशा में होगा, अगला काम उस दिशा में होगा। जैसे मैंने कहा था, पहले हमारे मुद्दे क्या हुआ करते थे? पहले हमारे मुद्दे थे कि पाकिस्तान को कैसे चुप कराया जाए, ठीक है, देश में शांति कैसे बनाए रखी जा सके, चाइना को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए, यूक्रेन को कैसे शांत कराया जाए, है ना, ये मुद्दे हुआ करते थे। राम मंदिर कैसे बनेगा, ये बड़े मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते थे। इस बार चुनाव जो हैं वो छोटे मुद्दों पे हुए हैं, जिसमें रोजगार मुद्दा रहा, जिसमें महंगाई मुद्दा रहा, ये मुद्दे कब हुआ नहीं। इस बार जो लोगों ने मैंडेट दिया है वो इसकी तरफ मैंडेट दिया है कि भैया हमें ये मुद्दे चाहिए। और ये बात अब आराम से समझ में आ गई होगी कि छोटे मुद्दों को अगर आप नहीं लोगे तो आप 240 तो ला सकते हैं, लेकिन 272 नहीं ला सकते। 272 लाने के लिए आपको छोटे मुद्दों को एड्रेस करना होगा। तो इस बार छोटे मुद्दे एड्रेस होंगे, छोटे मुद्दे एड्रेस होंगे, राष्ट्र हित में जनहित भी शामिल होगा, और जनहित में हम आते हैं। तो अपनी बारी आएगी, अब अपना भी नंबर आएगा, इस बार अपना नंबर आएगा, अब एग्जाम हो जाएगा। अब आप ये उम्मीद करिए कि लगभग लगभग इस बार अब जल्द जल्दी ये चीजें जो भी बची पड़ी है, वो चीजों में अब स्पीड नजर आएंगी। मैंने पहले भी याद हो एक बार कहा था कि चुनावी नतीजे तय करेंगे कि आगे सरकार किस स्पीड से बढ़ेगी। अगर सीधा बहुमत आ जाता, अभी अभी ये 292 होता, तो आपको दोबारा से वो बड़े बड़े मुद्दे दिखते, ये छोटे मुद्दे नगण्य हो जाते, खत्म हो जाते, ये दिखते ही नहीं। शायद हो सकता है कि इनके ऊपर रोक लग जाती, फिर बड़े मुद्दे चलते कि आपको बड़े बड़े हाईवे देंगे, आपको आकाश में रोड मिलेगी, ये मुद्दे आ जाते। फिर अब आपको जमीन पे मुद्दे दिखेंगे, तो जमीनी मुद्दों में अपनी वैकेंसीज आएंगी। अब आपको वैकेंसीज देखने जल्द ही मिल जाएगी। यूपी में तो शुरुआत हो ही गई है, क्योंकि वहां तो चुनाव है, तो जल्द ही फट 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 हो रहा है, और जल्द जल्दी मतलब अब मतलब एक भयंकर स्पीड मिलेगी, प्रकाश की स्पीड से काम होगा वहां पे। और जल्द ही आपको यहाँ मिलेगी, अब आपको एनवीएस भी मिलेगी, केवीएस भी मिलेगी, कई चीजें मिलेंगी, अब आपको तोहफे तोहफे हैं। बस अब लगे रहिए, अब लगभग लगभग लगे रहिए, जल्द ही आपको सब चीज़ें देखने को अब मिल जाएंगी। अब एग्जैक्टली टाइम पीरियड मत मांगिए कि भाई क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपने नतीजे आने के बाद में देखा होगा कि जल्दी अब सरगर्मी शुरू हो गई है, जल्द जल्दी काम होना शुरू हो गया, सही दिशा में होना शुरू हो गया, और वो इम्पोर्टेंट भी था। नहीं, अब आएगी, सब आएंगे अब भजन लाल भी सुनेंगे, है ना, सब सुनेंगे अब एक बार आपने कान साफ करवा दिए ना, अब सुनाई देंगे। हाँ, यहाँ पे भी होंगे अब। मैंने, अब आप तसल्ली रखिए, सही दिशा में हो रहा है काम। तो अब आपको, अब ये नहीं कि 1 घंटे में कोई वैकेंसी आ जाएगी या 1 महीने में कोई वैकेंसी आ जाएगी, नहीं। एक वैकेंसी का ऑफिशियल जो वर्कआउट होता है वो टाइम लेता है, तो उतना टाइम लगेगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।